नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज पुनः अपना ज्ञान प्रोग्राम के 8वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस पे संक्षिप्त में जानकारी दिया था। इस एपिसोड में मैं आप सभी को कॉन्शियसनेस की विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन जानकारी देने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप टच करें ताकि हमारे अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, कॉन्शियसनेस यानी कि पूर्ण होश यानी कि चेतना, यानी हमारे मस्तिष्क, हमारे माइंड की जो पूर्ण जागृत अवस्था है, पूर्ण होश की जो अवस्था है, वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस। जब हम पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, पूर्ण रूप से होश में होते हैं, तब हम अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही होती हैं उसको हम सही सही अनुभव कर लेते हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ हो, जीव जंतु हो या कुछ भी हो, उसको हम सही सलामत महसूस कर लेते हैं और उसको महसूस करने से हमें जिस ज्ञान का प्राप्त होता है उससे हम अपने जीवन में, अपने रोजमर्रे की लाइफ में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। अपने उत्थान में उस अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। जब मनुष्य पूर्ण होश में होता है, फुल कॉन्शियसनेस में होता है, तब वह अपने जीवन में अच्छे अच्छे डिसीजंस लेता है। तब वह अपने जीवन में दुविधा में नहीं होता है, तब वो अपने जीवन में कंफ्यूजन में नहीं होता है। और जब मनुष्य कंफ्यूजन में ना हो, जब मनुष्य दुविधा में ना हो, जब मनुष्य दुख में ना हो, पूर्ण होश में हो, तब वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और यही होता है, और यही कारण है कि जो जानकारी, जो नॉलेज, उससे मस्तिष्क का पूर्ण होश में होना, फुल कॉन्शियसनेस में होना, यह एक बड़ा अंतर क्रिएट करता है। हाँ, ये बात सही है कि हम अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही होती है, हमारे आसपास जो भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ होते हैं, उसकी तरह तरह की जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। इस संसार में जितने भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ है, जो भी घटनाएं हो रही है, उन सब की जानकारी को इकट्ठा करना वो संभव नहीं। अगर हम अपनी पूरी जीवन भी लगा दे, 7 जन्म भी लगा दे, तो इस सृष्टि में, इस संसार में जितनी घटनाएं होती हैं, जितने पदार्थ मौजूद हैं, कण कण में पदार्थ मौजूद हैं, उन सब की जानकारी को इकट्ठा करना असंभव है। लेकिन जब मनुष्य पूर्ण होश में होता है, पूर्ण चेतना में होता है, जागृत अवस्था में होता है, तो वह इस संसार को, इस सृष्टि को महसूस कर सकता है, इस संसार को वह फील कर सकता है। इस संसार में वो संवेदना के जरिए, अपनी संवेदना के जरिए, अपनी भावना के जरिए वो हर जानकारी को, वो हर ज्ञान को हासिल कर सकता है और अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। आप लोगों को मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इस संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ है, वनस्पति, जीव जंतु है, वह 5 तत्वों से ही मिलकर करके बना हुआ है। इस संसार में, सृष्टि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 5 तत्वों से मिलकर ना बना हो। इन 5 तत्वों से कोई भी परे नहीं। जो व्यक्ति इन 5 तत्वों को जान लिया, वह इस संसार के समस्त चीजों को जान लिया। लेकिन वो जो 5 तत्व है वो भी एक
मूल तत्व का ही स्थिति, अलग अलग अवस्थाएं, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में बर्फ की सिल्ली के रूप में मैंने उदाहरण प्रस्तुत कर आप लोगों को समझाया था। यानी कि मूल तत्व यानी कि हमारी चेतना ही 5 अवस्थाओं से गुजरकर इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण करती है। इस सृष्टि में जो भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ हो, जो भी जीव जंतु हो या वनस्पति हो, हमारी चेतना ही उसका निर्माण करती है, उसका संचालन करती है और उसमें रूपांतरण लाती है। बहुत से ऋषि मुनि संत महंत ये कहते हैं कि हम ऊर्जा स्वरूप हैं और ऊर्जा से ही संसार का निर्माण होता है, ऊर्जा से ही संसार में परिवर्तन आता है, ऊर्जा से ही संसार में प्रलय आता है। लेकिन मैं अपने ज्ञान के अनुभव से आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूं, अपना ज्ञान प्रोग्राम के माध्यम से जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है, जिसको मैं आपको इस जानकारी अपना मुंगेर वेब चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वो कॉन्शियसनेस जो 5 अवस्थाओं से गुजरकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि का संचालन करते हैं और इसमें रूपांतरण लाते हैं। अगर आपने मूल तत्व को जान लिया, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, तो आप सब कुछ जान गए। और जिस ऊर्जा की बात मैं अभी कह रहा था कि जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महंत कहते हैं कि ऊर्जा से ही संसार का निर्माण होता है, उसमें परिवर्तन आता है और इसी से इस संसार का संचालन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा भी व्यर्थ है, वो भी डेड है, वो भी मृत समान है। ऊर्जा की जो जान है, ऊर्जा की जो आत्मा है, वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस ही मूल तत्व है जो ऊर्जा में परिवर्तन का जान फूंकती, जो ऊर्जा में सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मकता में जो परिवर्तन होता रहता है, वो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के कारण होता है। अगर ऊर्जा से, एनर्जी से कॉन्शियसनेस को यानी कि चेतना को, पूर्ण होश को निकाल लिया जाए तो ऊर्जा मृत समान है। ऊर्जा भी जड़ पदार्थ, जैसे इस संसार में जो वस्तु है जड़ पदार्थ है, उसी ढंग से ऊर्जा भी जड़ पदार्थ, वो भी डेड है और कॉन्शियसनेस ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ऊर्जा के 3 गुण हैं, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ठीक उसी प्रकार कॉन्शियसनेस के भी 3 गुण हैं और वो है इच्छा, संवेदना और भावना। यानी कॉन्शियसनेस के 3 गुण में से पहला गुण है हमारी डिजायर, दूसरा हमारी फीलिंग्स और तीसरा है हमारे इमोशंस। और मैं स्वयं कॉन्शियसनेस हूं, मैं स्वयं चेतना हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मैं क्या हूं। मैं एक नाम हूं, एक शरीर हूं या कुछ और, या फिर एक मनुष्य हूं या आत्मा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि मैं ना नाम हूं, ना शरीर हूं, ना मनुष्य हूं, ना आत्मा हूं। मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस हूं, मैं सिर्फ चेतना। और चेतना के जो 3 गुण हैं, यानी डिजायर, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो तीनों मिलकर चेतना का निर्माण करती है और तीनों को मिलाकर ही पूर्ण रूप से इस शब्द को चेतन या कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और जो कॉन्शियसनेस है वो मैं हूं, जो कॉन्शियसनेस है वो आप लोग हो। तो आप लोग ना एक नाम हो, ना शरीर हो, ना मनुष्य हो, सिर्फ कॉन्शियसनेस हो। और कॉन्शियसनेस का गुण है
डिज़ायर, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि इच्छा, संवेदना और भावना। तो ये इच्छा, संवेदना और भावना क्या है? दरअसल इसे आप इस ढंग से समझें, बिना इच्छा इस संसार का निर्माण नहीं होता। इस संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ है, जो वनस्पति है, जो जीव जंतु है, उसका निर्माण इच्छा से हुआ है। हर निर्माण के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और बिना कारण न इस संसार में किसी प्रकार का घटना होता है, बिना कारण इस संसार का निर्माण नहीं होता है, बिना कारण इस संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इस संसार में परिवर्तन नहीं आता। तो जो वो मूल कारण है वह हमारी इच्छा है। और इच्छा किस चीज का? जब हमें किसी भी वस्तु की इच्छा होती तो उस वस्तु को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस वस्तु को ढूंढते। अगर वो वस्तु मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध हो जाए तो उसे ढूंढते, और अगर उस वस्तु को पैसे देकर खरीदना हो तो वस्तु को हम खरीदते, या उस वस्तु का हमें निर्माण करना हो तो उस वस्तु का हम निर्माण करते। और उस निर्माण के पीछे, उस खरीदारी के पीछे क्या कारण है? कि उसका हम उपभोग करना चाहते हैं, उसको हम यूज करना चाहते हैं। जिस वस्तु की इच्छा होती है उसका निर्माण कर हम उसका उपभोग करते। और उपभोग किस लिए करते? यह महसूस करने के लिए कि वह कैसा लगता है, अच्छा है, खराब है, आनंदमय है, कष्टकारक है, कैसा है, उसको हम फील करते, उसका उपभोग करते। तो जो शब्द उपभोग है, फील है, वही संवेदना। और उस वस्तु का उपभोग कर हमें कैसा महसूस होता है, हम आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं या हमें कष्ट का अनुभव होता है, उसे हम अपनी भावना में व्यक्त करते हैं, अपने भाव में व्यक्त करते हैं, अपनी इमोशंस में व्यक्त करते हैं। तो इच्छा से वस्तु का निर्माण होता है, और वस्तु के निर्माण से हम वस्तु को उपभोग करते हैं, और उपभोग करने से उस वस्तु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम अपनी भावना के जरिए व्यक्त करते हैं। तो ये इच्छा, संवेदना और भावना, यानी कि डिजायर, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये तीनों गुण मिलकर जो मूल तत्व का निर्माण हुआ है वो हमारी चेतना है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है। और जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मैं हूं। अगर आपने कॉन्शियसनेस को समझ लिया तो आपने मैं को समझ लिया, अपने खुद को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉन्शियसनेस पे विस्तृत जानकारी। और अगले एपिसोड में मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक विशेष जानकारी, एक रहस्य से भरा हुआ जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इन 8 एपिसोड में जो 9वां एपिसोड अभी आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और उसी एपिसोड को देखने से, उसको जानने से आप अपने स्वयं के रहस्य को, अपने खुद के रहस्य को आप जान पाएंगे। आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ। इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ का अनुभव आपको 9वें एपिसोड में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमारे इस प्रोग्राम अपना ज्ञान को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा और बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी ढंग से अपना ज्ञान प्रोग्राम जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है उसे आप देखते रहें, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, ताकि इस प्रोग्राम के साथ साथ मुंगेर की
जितनी भी जानकारी, हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।